नमस्कार। आज मैं जब सीनियर सिटीजन में आया सेंटर में, तो मेरी मुलाकात श्री महेंद्र सिंह जी से हुई। उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है सीनियर सिटीजन, और बातचीत में पता चला कि वह एक पेन क्लिनिक चलाते हैं। तो क्यों ना इसके बारे में विस्तार से बात की जाए। सत श्री अकाल सर। सबको सत श्री अकाल। तुझे अपना परिचय खुद ही दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं पिछले 32 साल ਤੋਂ प्राकृतिक चिकित्सा प्रैक्टिस कर रही हूँ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ NTDY और राजस्थान यूनिवर्सिटी ਤੋਂ MA योग ਦਾ MA योग ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। संसार में जो विद्याएं चल रही है अधिकतर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सब मेडिसिन है। इनका माना है एंटीबायोटिक। जो मेडिसिन है वो अपने आप को कहते हैं कि एंटीबायोटिक खाओ, यानी शरीर के साथ युद्ध करना। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारे जो अच्छे जो हमारे कीटाणु हैं वो भी मर जाते हैं। शरीर जो उनको काटने की कोशिश करता है वो भी मारे जाते हैं। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है, इसमें ये एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें हम धूप, पानी, मिट्टी, जो हवा से इलाज करते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको कुछ पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे और आप 10 मिनट में सीख भी जाएंगे। सर आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कर सकते हैं। जरूर, 10 मिनट में आप इस सिस्टम को सीख सकते हैं। इतना आसान सिस्टम है। इसको हम एक्वा प्रेशर बोलते हैं। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, एक्वा प्रेशर है। बच्चा रो रहा है, अगर उसकी माँ उसको कंधे पे खा के तबकाती है तो बच्चा चुप हो जाता है। एक्वा प्रेशर। किसान खेतों में चलता है नंगे को, एक्वा प्रेशर है। और आज लोग हजारों रुपए खर्च करके पत्थर लगवाते हैं। हमने जी एक्वा प्रेशर का वो लगा है। तो इसके लिए मैं आपको इतना आसान, बढ़िया, सुंदर सुलभ तरीका बता रहा हूँ। कोई दवाई आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास थंब होना चाहिए। अगर किसी एलोपैथिक वाले के पास, होम्योपैथिक वाले के पास, आयुर्वेदिक के पास अगर दवाई नहीं तो बेकार है। लेकिन अगर हमारे पास अंगूठे हैं तो हम शरीर का कोई भी दर्द दूर कर सकते हैं। इवन आप इसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि आप इसमें आंखों को +2 -2 हटा सकते हैं। आप इसमें घुटनों को 1 साल के लिए ऑपरेशन रोक सकते हैं। आप इसमें शुगर की जो आपकी इंसुलिन है उसको बंद कर सकते हैं और टैबलेट 1 कर सकते हैं। लेकिन ये सभी इनमें 3 मंथ्स लगते हैं लगभग। लेकिन मैं जो अब अपने सभी सीनियर्स को सभी को बताने जा रहा हूँ कि 10 मिनट में बताऊंगा और आप पूरी बॉडी के डॉक्टर बन जाएंगे। थंब छोटा है, हमारा सिर भी छोटा है। थंब इज हेड। तो आपको ये याद रखना है कि हमें हेड से संबंधित जो भी रोग है, कुछ भी है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, व्हाटएवर इट इज, जो हेड से रिलेटेड है, कोई डिप्रेशन में है, कहीं पे है, तो आपको अपने थंब की मसाज करनी है। अच्छा, थंब इज हेड। इस साइड में दोनों तरफ करनी है। दोनों तरफ करनी है, क्योंकि हमने बॉडी को ना ऐसे आधा आधा बांटा हुआ, लेफ्ट एंड राइट। तो जो राइट के पार्ट है वो अलग है, जो लेफ्ट के पार्ट है वो अलग है। जैसे लीवर राइट साइड है, हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है। तो आपको एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में जाने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से ये हमारा हो गया थंब, ये होगी हमारी गर्दन, तो ये सर्वाइकल हो गया। हाँ जी, ठीक है। जब हमने इसको ऐसे मोड़ा तो C1 से लेकर C7 तक, उसके बाद एक कुबसा आ जाता है। अगर आप अपने गर्दन के पीछे देखेंगे, जहां पे C7 खत्म होता है, वहां पे आपको कुब मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं इस पोर्शन पे। ये मेरी शोल्डर ब्लेड है। हाँ जी, ये मेरी शोल्डर ब्लेड है हाथ में। अगर मेरी शोल्डर ब्लेड में दर्द है तो मैं यहाँ पे, आपको जरूरी है दवा ना आए या ना आए, सिंपल मसाज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपकी अभी तो मैं अभी इस तरफ से चल रहा हूँ। मेरे फिंगर में 3 कट है। हाँ जी, राइट। 1 कट, 2 कट, हाँ जी, और ये 3 कट। हाँ जी। ठीक है। किसी को अगर कोहनी में एल्बो की दर्द हो जाती है, टेनिस एल्बो, भागता रहता है बंदा, आप 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं अगर आपको कोहनी का पॉइंट पता है तो। रिस्ट में आपको मोच आ गई तो आप रिस्ट को कर सकते हैं। तो जैसे कई बार किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, उसका क्या इलाज? अभी चलिए, यहाँ आ गया, ये आ गया आपकी
बड़ी, इसको अगर मोड़ेंगे तो ये घुटना बन जाएगा। हाँ जी। तो हम घुटने के पेशेंट का यहाँ से इलाज करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, आपका घुटना दर्द है, आप यहाँ पे दबाते जाओ जोड़ के। मान लीजिए मेरी एज 68 है और मेरी स्टार्ट हो गई है घुटने के अंदर पेन, तो इसको हम कैसे टाल सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर आप सिर्फ एक्यूप्रेशर में जाते हैं तो बस एक ही पॉइंट काफी है, इस पे ऑयल लगाइए। हाँ जी। इसको लगाते रहिए। नहीं तो 20 रुपए की एक सुजोग रिंग आती है, हाँ वो जी। आप परचेज कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो 20 रुपए में आप अपने दोनों घुटने ठीक कर सकते हैं। ओके। अब ये तो हो गया, हम्म। ठीक है। अब 2 उंगलियां बच गई। हाँ जी। तो ये इधर की है हम्म। और ये इधर की बाजू हो गई। हम्म। तो ये हमारा सर्कल पूरा हो गया। हाँ जी। बट हमारा जो कमर है वो दोनों तरफ है। अब इधर से सर्कल शुरू हो गया, सिर, बाजू, घुटना, घुटना, बाजू, यानी बीच वाली जो बड़ी उंगलियां हैं वो टांगे हैं। सीधा सीधा हो गया ना। 2 बड़ी उंगलियां जो है वो राइट। अब बीच में बच गया डब्बा हमारा, ठीक है। तो डब्बे में यहाँ पे एक रेखा लगी हुई है। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, एक इधर, एक इधर। सिंपल, इजी है, इसमें कोई लंबा चौड़ा, क्योंकि भगवान ने यहाँ से यहाँ तक से आगे कुछ लगाया ही नहीं। ठीक है, 2 लंग्स हो गए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये 2 टांगों के बीच में हमारी स्पाइन है। ओके। हाँ जी। हाँ जी। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको खड्डा महसूस होगा। हाँ जी, ये यहाँ पे। हाँ जी, ये L5 है। अच्छा, ये और एक समस्या होती है L5 और S1 की। L4 L5 में होती है प्रॉब्लम। यस, ये 5 है ना, ये उल्टा चल रहे हैं, ये ऊपर चलेगा, क्योंकि C7 तो आपका ये हो गया ना। हाँ जी। C7 तक तो हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे, आपका नीचे का पॉइंट हो गया जहाँ पे हमारी वो पूंछ है, और उसके आगे आपका L5 और S1 में समस्या होती है ज्यादा। हाँ जी। ठीक है जी। और यहाँ आपकी 2 किडनी आ गई, L5 पे ही 2 किडनी लगानी ऊपर। हमारे जो फ्रेंड्स हैं इनको ऐसे ऐसे दिखाई दिया। हाँ जी, L5 के साथ ही 2 किडनियां हैं, और उसका इलाज इतना आसान है, 2 लाल राजमा लो, जो किडनी की शेप वाले, जो पंजाब वो अमृत वो कश्मीर वाले ज्यादा खाते हैं। हाँ जी। उनकी शेप बिल्कुल किडनी शेप आप देखेंगे ना, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, सारा दिन इलाज चलता रहेगा। तो ये आपका किडनी का प्रॉब्लम हो गया, ये आपका कमर हो गया, सिंपल। इसके बाद अब आप आगे आ जाइए, यहाँ तक हम पहुंच गए थे डायाफ्राम तक। उसके नीचे सेंटर में आपकी नाभि आ गई। हाँ जी। ठीक है ना, तो सेंटर में आपने प्रेशर दिया। अब समस्या क्या है कि भगवान जी ने यहाँ पे सारे लगा दिए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, 3600 जो सारा प्रोग्राम है भगवान ने यहाँ पे लगा दिया। अब हम एक ले मैन है और हमें समस्या है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ को ऐसे किया और अच्छा सारे कर दिए। क्या करना, पॉइंट ढूंढ के आपको, तो ये आपका नाभि के नीचे का सारा हिस्सा हो गया, ऐसे इधर कर दिया। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, आपकी पूरी बॉडी स्कैनिंग भी हो जाएगी और आपकी पूरी बॉडी ठीक भी हो जाएगी। क्योंकि अपने मेरे को लगभग 32 साल हो गए इस प्रोफेशन में, तो हजारों लोग ठीक हुए, क्योंकि मैं दिल्ली से शिफ्ट करके आया हूँ यहाँ पे। अभी सीनियर सिटीजन में अभी मैंने किया ही इसलिए। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि नी पेन, सर्वाइकल, साइटिका, शोल्डर पेन, माइग्रेन और धरण एक्सेट्रा का इलाज करते हैं। तो मैं ये इसके ऊपर पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, ये जो धरण की प्रॉब्लम होती है कैसी होती है, इसका क्या है? अगर आप किसी की भी नाभि देखेंगे तो वो 8 तरह से डाउन होती है। मान लीजिए ये नाभि है, ठीक है जी। हाँ जी। जब आप किसी की भी नाभि देखेंगे ना, तो ये हो गया 1 लाइन, ये हो गया 2 लाइन, और ये हो गई 3री लाइन। तो ये इधर दिखाइए जी। 8 तरह से डाउन होती है। यहाँ से हम डायग्नोज भी कर सकते हैं कि नीचे जा रही है तो प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो सकती है, या जो लेडीज पॉइंट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नीचे की तरफ जाए, ऊपर जा रही है तो समझ लो फिर गैस बन रही है। इसको बताते हैं ठीक कैसे करना है। हाँ जी। ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ ठीक करने के लिए
ये लाइन को इस लाइन से मिलाते हैं, हाँ जी, उसके साथ सारी मिलनी चाहिए, यानी इसको मिला दें, बाकी को छोड़ दें। तो एक आपकी उंगली छोटी आ गई, सभी की आती है। अच्छा एक उंगली हाँ एक उंगली छोटी है, ठीक है। जो आपकी छोटी आ रही है हम्म, उसको ऐसे पकड़ लें, इस वाली को, अच्छा नहीं उंगली को नहीं पकड़ना, हाँ हाँ, यहाँ पे ये घूम सके, हम्म, और इसको 3 या 4 बार जोर से पकड़ें। अब मिलाएं तो देखिए, मिलाइए, नहीं अब मिलाइए, अच्छा ठीक हो गई। हाँ गुड, लेकिन ये 70% है। 70% इसलिए है क्योंकि ये हाथ आपके वर्किंग रहते हैं ना, तो ये फिर से ही तो उसके लिए पैरों से करना पड़ता है। आजकल जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको मैक्सिमम प्रॉब्लम घुटनों की बात की हमने भी, और उनके जो गैस की प्रॉब्लम हुई, तो गैस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जब भी वो कुछ खाएंगे पहले पानी पिएंगे। हाँ जी, ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो ऐसे वर्किंग करती है, ऐसे आपने खाना खाया तो वैसे वर्किंग कर रही है, तो उसमें हवा तो बनेगी जी। तो बजाय कैप्सूल खाने के आप क्या करें, आप थोड़ा सा पानी पिए। वैसे तो हम नेचर केयर में मना करते हैं खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, खाने से पहले, हाँ जी नहीं पीना चाहिए, बट जिनको गैस रहती है या जो ओबेसी है मेरी तरह, उनको पहले पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पहले चला जाएगा गैस बनने नहीं देगा। दूसरा, हर मील के बाद एक चुटकी अजवाइन खा लें, हाँ जी, बेस्ट है। कुछ वो जो कैप्सूल खाते हैं उसकी जरूरत नहीं। आजकल जो 80% प्रॉब्लम है वो हमारा मोटापा बढ़ रहा है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? जी, मोटापे के लिए सबसे पहले तो चीनी कम करनी पड़ेगी। 4 जो चीजें हैं, नमक, चीनी, घी और मैदा, इन चारों को छोड़ना पड़ेगा। होता क्या है कि जो घर वाले हैं, जो हमारे होस्ट है, वो खिला खिला के मार देते हैं, एक तो खा लो। उन्होंने तो एक खिला दिया, बंदा आईसीयू में पहुंच गया। तो होस्ट भी अब पहले से सही है। हाँ जी, प्लीज। इसको मोटापे को घटाने के लिए 5 हिस्से डालने पड़ेंगे हमारे को। हाँ जी, पहला, WHO के अनुसार हर व्यक्ति को 10,000 कदम चलना होता है। हाँ जी, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं है कि हम 10,000 कदम कैसे चलेंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं, और जो तो चल सकता है, जो व्यक्ति चल सकता है, वो सुबह शाम 1-1 घंटा चले तो उसके 10,000 कदम हो जाएंगे। हाँ जी, जो नहीं चल सकते वो खड़े खड़े कदम ताल कर लेंगे, जहाँ पंजे उठा के चल पड़े और एड़ी उठा के आ जाए। जैसे आपको घर में कुंडा खोलना है, हाँ जी, कोई आया है, तो आपको नंगे पैर जाइए, पंजे उठा के ऐसे जाइए, तो आपका आगे का हिस्सा सही रहेगा। वो वापसी में एड़ी उठा के आ रही है तो पीछे का हिस्सा सही। ये हमारे जो वर्टिब्रा है, हम वर्टिब्रा के हिसाब से चलते हैं। ये हमारे जो वर्टिब्रा है पीछे, ये आगे पीछे जुड़े हुए हैं। जैसे ये इसको हम कपचियां भी कह देते हैं, जब ये कपचियां लगी हुई हैं हमारी, तो पीछे से हर वर्टिब्रा का अपना अपना रोल है। तो अब देखिए, जो छोड़ना है वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आज चीनी छोड़ देते हैं, मान लीजिए, तो 1 महीने में 1.5 किलो वजन घट जाएगा, ये निश्चित है, निश्चित है। और अगर मीठा नहीं छोड़ सकते तो स्टीविया के नाम से पौधा आता है, हाँ जी, आप पौधा लगा लो, पौधा भी लगता है, उसकी मेडिसिन भी आती है, कुछ बनी हुई टैबलेट्स भी आती है। उसका आप चाहे हलवा खा लो, वो आपको फायदा करेगा। वो पैनक्रियास की पावर में बढ़ाता है, शुगर को फायदा करता है, शुगर वालों को। थोड़ा सा मीठा कम होता है, लेकिन ज्यादा उसमें आप जितनी मर्जी स्टीविया खा लो, आपको तंग नहीं करेगी। आप चाहे तो यहाँ पे भी पौधा लगवा दीजिए, जो आए अपना खा लिया। इट इज अ गुड सजेशन। हाँ जी। अब मैं थोड़ी सी 2 मिनट की बात करना चाहूंगा। वर्ल्ड के जो आंकड़े कहते हैं वो एक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे आप तो देखिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए तो आपको इंटरनल मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। हमारे ऊपर ना आयुर्वेद, मैंने भी आयुर्वेद में कोर्स किया हुआ है, बट ना मैंने ये देखा है आयुर्वेद ना हमारे पे ज्यादा असर नहीं करता। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसका कारण है कि मान लीजिए हमने हल्दी मिर्ची और उसकी दवाई बनाई, तो वो आप ऑलरेडी खा चुके हो। हाँ जी, हाँ जी, जो चीज आप ऑलरेडी आपकी बॉडी को पता है वो मेडिसिन के रूप में नहीं चलेगी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपने भोजन में लहसुन और प्याज जरूर इस्तेमाल करें। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो पचती नहीं है, देर से पचती हैं। तो जो प्याज है और जो लहसुन है, ये आपका जो गंद है उसको निकालता चला जाएगा। तो प्याज ज्यादा से ज्यादा खाइए, लहसुन ज्यादा। लहसुन तो चाहे आप 2-4
खा लीजिए, लेकिन जिनके गट्स की प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए प्याज बहुत बढ़िया चीज है। चलो सर, आप सीनियर सिटीजन को क्या संदेश देना चाहिए? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हाँ जी। अपना इलाज स्वयं करें और अपने साथ साथ दूसरों को भी करें। मैं छोटी सी कहानी सुनाना हाँ चाहूंगा, जी, जो हमारे जिनसे हमने सबसे पहली बार सुना सीखा था। हाँ, डॉक्टर विपिन भाई शाह थे। हम्म, डॉक्टर विपिन भाई शाह ने साउथ एक्स दिल्ली में शिविर लगाया था माहेश्वरी क्लब की ओर से। हम्म, तो हमारे साथ डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर त्रिहन, इनको तो सारे जानते हैं, जी, और डॉक्टर के अग्रवाल जो आईआईएम के 10 साल तक प्रेसिडेंट रहे हैं, कोरोना में डेथ हुई है, बहुत फेमस डॉक्टर है डॉक्टर के अग्रवाल। उन्होंने हमारे साथ रह के सिखाया और हमें पेशेंट भेजते थे दुखी होकर कि ये छोड़ो, इनका इलाज हमारे बस का नहीं, आप दवाइयां खा खा के पेशेंट जो है। इवन डॉक्टर के अग्रवाल ने ये अपना केरल मसाज भी शुरू किया था अपने ही घर में, डिफेंस कॉलोनी में। अगर कभी आप दिल्ली गए हो तो मूलचंद खैरातीराम हॉस्पिटल लाजपत नगर के कॉर्नर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मूलचंद खैरातीराम के नाम से। तो दीपक चोपड़ा को तो सारी दुनिया जानती है। उसके बाद में पापा जी ने और डॉक्टर के अग्रवाल और तैयार ने मिलकर वो हॉस्पिटल बनाया। तो वो लोग मानते हैं, अब नहीं मानते, पहले तब मानते थे। तो उनका ये कहना था कि बच्चों, हमने तुम्हारे को फ्री में सिखाया और साथ में चाय भी पिलाई और टूल्स भी दिए, सर्टिफिकेट भी दिया, तुम मेरे को क्या दोगे? हाँ जी, हाँ, तो जनरली हम लोग जेब में हाथ डाल के खड़े हो गए, सर जी बताओ, हाँ, हाँ, तो हंसने लगे। कहते रहे, बेवकूफो, मैंने तुमको चांद और सूरज नहीं बनाया, मैंने तुम्हारे को बनाया दिया। मेरी गुरुदक्षिणा ये है कि अगर तुम्हें कोई पॉइंट पूछेगा तो तुमको बताना पड़ेगा। तो उसका प्रकाश दिया जिन पे जगह मत तो ये बस उसी में चलते हैं, कोई पूछे। पर एक उसमें समस्या ये आती है, कई बार हम जैसे हम बताने लग जाते हैं ना, तो कुछ लोग बेवकूफ समझना शुरू कर देते हैं। तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा अच्छा कहा है, वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं। गुड। तो चाहे छोटी हो अपनी पहचान, इतनी सी हो, अपनी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। आप अपना नंबर खुद रिपीट कर दें ताकि लोग। जी, 7901 9592 46। मेरा रेजिडेंस है फ्लैट नंबर 404, टावर नंबर 22, रॉयल एस्टेट, जीरकपुर। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी टॉक, एक मुलाकात, बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी। जब भी आप इनसे मिलना चाहें, आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और कोई सेमिनार कराना चाहिए तो और कोई सेमिनार करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।